तो आज जो हमने क्लास जो है वो नगर पालिका अधिनियम अध्याय 3 का जो जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे वो कार्य संचालन वार्ड समिति है। हमने पहले पढ़ी थी इसमें 54 और 55 धारा। 54 में थी वार्ड समिति और 55 में थी कार्यपालिका कमेटियां, कि वो कार्यपालिका समिति का क्या क्या कार्य होंगे उनके, और वार्ड समितियों के क्या कार्य होंगे। वार्ड समितियों में जो हमने रिवीजन करते देख लेते हैं एक बार, कि वार्ड समिति में जो है वो सामान्य प्रकार के कार्य हैं। उस वार्ड से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनको लेकर वो बात करेंगे। जबकि कार्यपालिका कमेटी में प्रथम जो पूरी नगर पालिकाएं हैं, जो नगर निगम है या जो परिषद है, उनके संबंधित सारे जो कार्य हैं वो कार्यपालिका कमेटी करती है। एक बृहद स्तर पर कार्य करती है कार्यपालिका कमेटी, पर एक छोटे लघु स्तर पर जो कार्य करती है वो करती है वार्ड समिति। दोनों में एक मेजर डिफरेंट यही है। ठीक है, 54 और 55। अब धारा जो 56 है, 56 की जो धारा है उसमें लिखा गया है कि नगर पालिका की जो अन्य कमेटियां हैं, जैसे कि सार्वजनिक मार्ग पर रोशनी समिति, सफाई स्वच्छता वाली कमेटी, और स्वास्थ्य वाली जो कमेटी है, जल संसाधन वाली जो प्रबंधन वाली जो कमेटी है, ऐसी प्रकार की बहुत सी कमेटियां हैं। वो जो कमेटी जैसे 50, 75 और 100 वाली कमेटी होती है कि 50 वार्ड पर इतनी 15 कमेटी होगी, 50 से 75 है तो 17-18 कमेटियां होगी। तो जो भी जो अन्य कमेटी जो होती है वार्ड निगम में, उसमें अतिरिक्त सदस्यों का बुलाया जाना। अतिरिक्त सदस्य का बुलाए जाने का मतलब ये है कि यदि किसी कमेटी में 50 सदस्य हैं तो उनमें 50 में से 50 के 1/3 सदस्य एक्स्ट्रा में हम बुला सकते हैं। किसे बुलाएंगे? जो नगर पालिका के प्रशासन संबंधित मामले की जानकारी अच्छे से रखता है, वह निगम प्रशासन पर अच्छी पकड़ रखता है, उस व्यक्ति को हम सदस्य बना सकते हैं, वो अपॉइंटेड होगा सीधा। तो धारा 56 एक बात कहती है नगर पालिका कमेटी में। धारा 56 क्या कहती है? धारा 56 कहती है नगर पालिका कमेटी, नगर पालिका समितियों में, ये सारी जो अन्य कमेटी है उनमें बात कर रहे हैं। नगर पालिका की समितियों में अन्य सदस्यों का बुलाया जाना, अन्य सदस्यों का बुलाया जाना। बुलाया जाना, यही बात है। अब नगर पालिका जो कमेटी है उसमें हम जो 1/3 सदस्य जो है वो मैक्सिमम क्या करेंगे, सदस्यों का मनोनयन करेंगे। 1/3 सदस्यों का क्या होगा? मनोनयन, अपॉइंटेड होगी। इनके पास क्या योग्यता होनी चाहिए कि नगर पालिका के जो प्रशासन संबंधी जो मामले हैं, नगर पालिका प्रशासन का ज्ञान होना चाहिए, उनको ज्ञान होना चाहिए, प्लस एक्सपीरियंस, अनुभव होना चाहिए। ठीक है। अब ये जो पहले जो कमेटी के तो सदस्य बन रखे हैं, क्योंकि ये कमेटी थी, कमेटी में पहले सदस्य लोग बन चुके हैं। अब तो ये पहले कमेटी के तो सदस्य बन चुके हैं, वो क्या करेंगे? 50% यदि इन समिति को सदस्यों में 50% सदस्यों ने प्रस्ताव पारित कर दिया कि हमें अन्य मेंबर भी चाहिए, तो ये प्रक्रिया होगी। तो नगर पालिका कमेटी के जो अन्य सदस्य हैं, 50% जो सदस्य हैं, वो एक प्रस्ताव पारित कर देते हैं। तब ये जो एक सदस्य जो है उनका मनोनयन होता है, और उनकी योग्यता का नगर पालिका प्रशासन का ज्ञान और अनुभव दोनों होना चाहिए। उनके पास ज्ञान भी होना चाहिए और अनुभव भी होना चाहिए। ये थे नगर पालिका कमेटी अन्य सदस्यों को बुलाया जाना। अब इसमें एक नोट डाल की बात और है। नोट डाल के बात यह है कि ये जो शर्त जो है, ये शर्त जो है वो कार्यपालिका कमेटी जो है ना, कार्यपालिका कमेटी जो हमने पढ़ी थी पहले धारा 55 में, कार्यपालिका समिति पर लागू नहीं होती, क्योंकि कार्यपालिका समिति एक विशेष पर्पज के लिए बुलाई जाती है और इसमें सारे सदस्य निर्वाचित होते हैं। ठीक है। तो इन कार्यपालिका कमेटियों में इस प्रकार की जो शर्त है वो लागू नहीं होती। ठीक है। तो कार्यपालिका कमेटी में धारा 56 जो है
वो कार्यपालिका कमेटी पर लागू नहीं होती, क्योंकि इसमें लिखा ही पहले गया नगर पालिका कमेटियों में अन्य सदस्यों का बुलाया जाना। तो कमेटी यही है, कमेटी कार्यपालिका कमेटी भी तो है, तो कार्यपालिका कमेटी पर यह जो धारा नंबर 56 है उसका लागू नहीं होता, उसका नियम जो लागू नहीं होता। ये धारा 56 थी, एकदम सिंपल से लैंग्वेज में। नगर पालिका कमेटियों में अन्य सदस्यों का बुलाया जाना, कैसी शर्त है? प्रशासन और ज्ञान अनुभव कितने होंगे कुल सदस्यों की? एक तय सदस्यों का मनोनयन होगा। 50% जो उसके सदस्य हैं वो पहले प्रस्ताव फाइल करेंगे, वो बुलाएंगे, फिर जो एक तय सदस्य है उनका चयन होगा। और ये जो नोट है कार्यपालिका कमेटी पर, ये 56 जो धारा है वो लागू नहीं होती। तो इस प्रकार की ये बात 56 में की गई है, ठीक है। अब धारा नंबर 56, अब धारा नंबर 57। हम कभी इसी कमेटी की बात कर रहे हैं कि नगर पालिका की कमेटी, वार्ड समिति, कार्यपालिका समिति, अब इनकी अध्यक्षता कौन करेगा? प्रत्येक कमेटी की कोई ना कोई अध्यक्षता करता है। धारा 57 में अध्यक्ष को संबंधित बात की गई है। समिति के अध्यक्ष, समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? समिति के अध्यक्ष। एकदम पहली बात तो ये है इसमें कि यदि कोई भी नगर पालिका की जो समिति बनी है वो कहाँ बनी है? नगर पालिका बनी है। नगर पालिका का पहले से क्या होता है? एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, प्रदेश सचिव भी होता है। अब यदि नगर पालिका में कोई कमेटी बनी है तो नगर पालिका के अध्यक्ष स्वतः ही उस कमेटी का अध्यक्ष बन जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, यदि नगर पालिका में कोई कमेटी बनी हुई है, बहुत सी कमेटियां बनी हुई है, तो नगर पालिका का अध्यक्ष उस कमेटी का स्वतः ही अध्यक्ष हो जाएगा। अब किसी ने कह दिया अध्यक्ष नहीं, 15 दिन से छुट्टी पर गया हुआ है और नगर पालिका में एक महत्वपूर्ण निर्णय के लिए कमेटी बनाई जा रही है, तब अध्यक्ष कौन होगा? तो अध्यक्ष के बाद में नगर पालिका का कार्यभार सौंपा जाता है उपाध्यक्ष पर, तब उस समिति का जो अध्यक्ष होता है वो उपाध्यक्ष होगा। यदि उपाध्यक्ष में नहीं है तो फिर समिति के जो सदस्य हैं वो अपने में से ही किसी वरिष्ठतम सदस्यों को क्या करते हैं? उस समिति का अध्यक्ष बना देते हैं। क्या बात की गई है? लैंग्वेज में समझ में नहीं आएगी। पहला पॉइंट ये है इसमें कि नगर पालिका का जो अध्यक्ष है, नगर पालिका का जो अध्यक्ष है वह किसी कमेटी का अध्यक्ष स्वतः ही बन जाएगा, वह समिति का अध्यक्ष बन जाएगा। यदि अध्यक्ष नहीं है तो अध्यक्ष के स्थान पर जो उपाध्यक्ष है वो बन जाएगा। अच्छा, उपाध्यक्ष भी नहीं है तो उपाध्यक्ष नहीं है तो जो समिति बनी हुई है, जो समिति बनी हुई है उस समिति में से जो वरिष्ठतम सदस्य होंगे वो अपने में से चुनाव करेंगे और किसी वरिष्ठतम सदस्य को क्या बना देंगे? उस कमेटी का क्या बना देंगे? अध्यक्ष बना देंगे। खत्म बात। एकदम धारा 57, एकदम सिंपल लैंग्वेज में, और कुछ बात नहीं है इसमें, किसी भी बात ऐसा है। तो नगर पालिका का समिति में अध्यक्ष कौन होगा? तो नगर पालिका का जो अध्यक्ष है, पहले बात तो अध्यक्ष वही बन जाएगा क्योंकि पहला मौका ऐसे दिया जाना चाहिए। उसके बाद में अध्यक्ष घर पे नहीं है, सॉरी घर पे क्या नहीं, निगम में नहीं है, तो फिर उपाध्यक्ष बनेगा। सपोज दैट उपाध्यक्ष में नहीं है तो उस समिति के जो सदस्य हैं उनमें जो वरिष्ठतम सदस्य हैं वो आपस में चुनाव करेंगे। चुनाव मतलब कि बृहत स्तर पर चुनाव नहीं होगा, आपस में फैसला लेंगे और किसी भी जो वरिष्ठतम जो अध्यक्ष है उसको क्या बना देंगे? सदस्य है जो उसको क्या बना देंगे? अध्यक्ष बना देंगे। ये ही है समिति का अध्यक्ष, और कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। तो धारा 55, धारा 55 में थी पहले अन्य समिति में सदस्यों का मनोनयन, उसके बाद में समिति के अध्यक्ष। ये दो धाराएं जो हैं वो है धारा 56 और धारा 57। अब देखते हैं इसके बाद में जब धारा 58, उसके बाद में धारा नंबर है 58। 58 में लिखा गया है कि हमने कमेटी बदली, कमेटी के अध्यक्ष बदली, कि अध्यक्ष कौन होगा? अब देखेंगे कि भाई कमेटी की जो प्रक्रिया है वो क्या होगी, कमेटी की जो बैठकें होंगी, क्योंकि प्रत्येक समिति होती है, समिति में उनका बैठकों का आयोजन होता है, हमने पहले ही पढ़ रखा है। तो अब बैठकों का नियम क्या होगा बैठकों में और उनकी प्रक्रिया क्या होंगी, वो धारा नंबर लिखी हुई है धारा नंबर 58 में। तो धारा 58 में क्या बात लिखी हुई है? नगर पालिका की बैठकों
मैं अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, क्या प्रक्रिया होगी? क्योंकि प्रत्येक बैठक में, क्योंकि ये सारे प्रशासनिक कार्य है, सारे सरकारी कार्य हैं, तो उनमें कार्य बढ़ाना पड़े सरकारी, और एकदम शुद्ध सही रूप से होने चाहिए। प्रत्येक बैठक का एक अलग नियम होते हैं, उनके कार्य संचालन की अलग मेथड होता है, उनका अलग प्रोसेस होता है। कार्य संचालन के बाद अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इसमें क्या नियम, इसमें क्या प्रोसेस। तो हर कमेटी की बैठकों में, प्रत्येक कमेटी की बैठकों में उसके नियम अलग अलग होते हैं। जैसे कि आपको बता रहा हूँ कि सामान्य नियम क्या होते हैं। सामान्य नियम ये है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो सीधा ही नहीं खड़ा होकर बोलना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अध्यक्ष की मर्जी से बोलेगा, ठीक है। प्रश्न जो करेगा वो मौखिक और लिखित रूप से करेगा। ये सारे कुछ नियम होते हैं। तीसरी बात, तीसरा एक ऐसा नियम हो जाता है, इसमें उदाहरणता बता रहा हूँ कि भाई कोई अब्यूज शब्द का प्रयोग ना करे, किसी पर आरोप प्रत्यारोप ना करें। इस प्रकार के जो नियम हैं वो होते हैं। और ज्यादा ऊंची आवाज में अध्यक्ष का अपमान ना करे, कि सदस्य का अपमान ना करे। इस प्रकार के छोटे छोटे जो नियम होते हैं वो इन बैठकों में अपनाए जाते हैं, जिससे उस जो बैठक है उसका नैतिक कर्तव्य बना रहे। इस कार्य का, इस प्रोसेस का यही एक एम है, ठीक है। तो जो सारी बैठकें हैं, जो भी निगम या परिषद या पालिका है, उनके जो भी निर्णय हैं, जो भी विकास के जो कार्य हैं, वो एक अच्छे तरीके से होते रहे। यदि वो आपस में ही लड़ झगड़ करते रहते हैं तो फिर कार्य ढंग से पूरे नहीं होंगे, प्रशासनिक दुविधा रहती है। तो उन सारे कार्यों को सुलभ रूप से करने के लिए वो कुछ नियम बनाते हैं। वो नियम हम पढ़ रहे हैं, क्या है? नियम नहीं पढ़ रहे हैं, बस इनकी अपनाई जाने वाली प्रक्रिया है सारी, कि क्या क्या प्रक्रिया होती है। पहली प्रक्रिया मैंने आपको बता दी कि वो कोई प्रकार से अब्यूज शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। प्रश्न करेंगे तो लिखित और मौखिक रूप से करेंगे, ठीक है। अध्यक्ष भी उन्हें जो उत्तर है वो लिखित और ये मौखिक रूप से देगा, ठीक है। किसी पर आरोप या प्रत्यारोप नहीं होंगे, ठीक है। फिर क्या बात है, जैसे कि मान लो एक कमेटी है, जल प्रबंधन कमेटी या फिर स्वच्छता या स्वास्थ्य कमेटी है। एक पालिका में हमने कमेटी पकड़ रखी है, एक कमेटी है। अब प्रत्येक कमेटी का एक अध्यक्ष नियुक्त होता है। हमने पीछे आराम पढ़ा है कि प्रत्येक कमेटी का अध्यक्ष होता है। अब वो कमेटी का अध्यक्ष आया ही नहीं, 15 दिन से छुट्टी पर है, वो नहीं आया। और उस टॉपिक पर, जैसे कि जल प्रबंधन कमेटी है या फिर स्वास्थ्य संबंधित टॉपिक पर हमने कुछ कोई सटीक क्या लेने हैं, निर्णय लेने, तो 15 दिन से वो आ नहीं रहा है। अब नगर पालिका अध्यक्ष क्या करेगा कि उस कमेटी की बैठक खुद बुलाएगा। अब बैठक वो खुद करेगा, नगर पालिका अध्यक्ष स्वयं करेगा। 15 दिन से वो नहीं आ रहा है, 20 दिन से वो नहीं आ रहा है, वो 30 दिन से भी नहीं आ रहा है, तब क्या करेगा? नगर पालिका का जो अध्यक्ष है उस कमेटी की बैठक खुद बुलाता है और खुद उसकी अध्यक्षता करता है, और सारे जो निर्णय हैं वो सारे स्वयं लेता है, ठीक है। और यदि मान लें कि कोई विशेष बैठक बुलाने की आवश्यकता पड़ेगी, तब कमेटी के जो सदस्य होते हैं उनमें 2 सदस्य जो होते हैं, इसमें लिखा गया है कि अधिकतम जो 2 सदस्य हैं वो यदि लिखित रूप से अध्यक्ष को ज्ञापन देंगे कि हमें इस मुद्दे पर निर्णय चाहिए, इस पर बात करनी है, तो विशेष बैठक का आयोजन किया जाए। तो धारा 58 ये भी कहती है कि विशेष बैठक बुलाई जा सकती है। एक हमने विशेष बैठक बुलाई थी धारा 51-3 या 51-2 में देखी थी, मैं 2 में देखी थी। इसमें भी इस प्रकार की बात की कि यदि 2 सदस्य ज्ञापन देते हैं अध्यक्ष को, तो अध्यक्ष जो है वो 2 दिन के भीतर भीतर क्या बुलाएगा? एक बैठक बुलाएगा, और वो बैठक होगी, विशेष बैठक किसी विशेष पर्पज के लिए होगी, ठीक है। ऐसी विशेष बैठकें पूरे नगर पालिका एक्ट में बहुत सी दी गई है, ठीक है। तो ये बात थी। तो धारा 58 में बैठकों की अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, बैठकों में अपनाई जाने वाली जो प्रोसेस है वो क्या होगी। तो पहली प्रोसेस हमने देखी। फिर एक थी कि 15 दिन के अंदर यदि कोई अध्यक्ष जो है 15 दिन के से ज्यादा यदि अध्यक्ष अनुपस्थित रहता है, किसी भी कमेटी का क्या रहता है? अनुपस्थित रहता है, तो इस अध्यक्ष के स्थान पर तो नगरपालिका का जो अध्यक्ष है, नगरपालिका का जो खुद अध्यक्ष है, वो इसके स्थान पर क्या बुलाएगा? कमेटी की क्या बुलाएगा? बैठक बुलाएगा। कमेटी क्या बुलाएगा? बैठक बुलाएगा।
और इसी के स्थान पर ये नगर पालिका का जो अध्यक्ष है वो फैसले लेगा इस बैठक में। अब ये जो कमेटी है वो कुछ कोई भी हो सकती है, जैसे कि जल प्रबंधन वाली मैंने बताई थी, सार्वजनिक मार्ग पर रोशनी संबंधी कमेटी हमने पहले पट रखी थी, नाली प्रबंधन कमेटी हमने पट रखी थी। तो इस प्रकार की बैठकें बुला सकते हैं। यदि अध्यक्ष आई नहीं है तो कुछ भी काम हो सकता है। इसलिए 15 दिन से ज्यादा समय अगर अध्यक्ष हो गए हैं तो वह नगर पालिका का अध्यक्ष स्वयं बैठक बुला सकता है। फिर दूसरी बात, विशेष बैठक। विशेष बैठक का क्या प्रावधान है? विशेष बैठक जो है वो सदस्य जो है ना किसी भी कमेटी के कम से कम 2 सदस्य जो हैं वो अध्यक्ष को यदि ज्ञापन देते हैं तो अध्यक्ष जो है वो अगले 2 दिन के अंदर क्या बुलाएगा, एक विशेष बैठक का आयोजन करेगा। खत्म बात, और इसमें कोई बात नहीं है। ये है सारी बैठक। विशेष बैठक क्या है? सदस्य में जो 2 सदस्य जो है वो अध्यक्ष को ज्ञापन देते हैं और 2 दिन के अंदर अंदर विशेष बैठक का आयोजन किया जाता है। ये सारी बातें, ये है धारा 58 में बात। टोटल 15 दिन वाली बात हो गई, विशेष बैठक होगी और नगर पालिका का अध्यक्ष बैठक होगा, बैठक का अध्यक्ष करेगा। ये इंपॉर्टेंट बात है। अब धारा नंबर 59 में पहले देख लीजिए एक बार इसको। अब जो धारा नंबर 59 है वो लंबी चौड़ी बात है, इसमें बहुत इतनी भी लंबी चौड़ी बात नहीं है, थोड़ा नियमों से समेत शब्दों से थोड़ा उलझाया गया है। इसमें एक सिंपल सी बात की गई है कि समितियों का, क्या लिखा हुआ है? समितियों का नगर पालिका के अंडर अधीनस्थ होना। समितियों का जो नियम है वो सारे नगर पालिका के नियमों के तहत ही कार्य करेंगे। क्या लिखा है धारा 59 में? धारा 59, समितियों के जो नियम है, समितियों के जो नियम नगर पालिका के अनुदेशों के अधीनस्थ होना। बताऊंगा क्या बात लिखी है। अधीनस्थ होना, अनुदेशों का अर्थ है नियम, आदेश। अनुदेशों का अर्थ है नियम, आदेश। क्या है? समिति पहले पढ़ रखिए, समिति के नियम पढ़े थे हमने, क्या ये नियम हो गया? पीछे पढ़ रखे नगर पालिका के नियम या आदेश से ये कमेटियां कार्य करेगी। अनुदेशों के अधीनस्थ होना, ये जो सारी कमेटियां हैं वो नगर पालिका के अधीनस्थ होंगी। नगर पालिका के जो समय समय पर जो नियम चेंज होते हैं उनके अकॉर्डिंग ये कार्य करेगी। ये बात इसमें लिखी है और कुछ बात नहीं विशेष। जैसे कि मैं एग्जाम्पल से बता रहा हूं, इसमें नहीं लिखा हुआ है। जैसे कि वार्ड समिति है, वार्ड समिति को किसी भी निर्णय पर कार्य करना है, सर किसी भी कार्य पर कोई निर्णय लेना है, उल्टा बोल दिया, किसी भी कार्य पर क्या करना है? निर्णय करना है। तब वो निर्णय नगर पालिका के नियम संबंधित कार्य करेगी। नगर पालिका एक्ट में जो भी नियम है उसके द्वारा, उसके तहत जो नियम है उसके अनुसार ही वह अपना क्या देगी? रिजल्ट देगी वार्ड समिति। ऐसे समझ में नहीं आया? दूसरी बात, कोई भी समिति है, कोई समिति किसी स्कीम या नगर पालिका निधि से व्यय का अनुमोदन करती है, तब नगर पालिका कहती है कि वार्षिक बजट में इसका पूर्व अनुमोदन होना अनिवार्य था। नहीं समझ में आया? अब एकदम और सिंपल लैंग्वेज में, नगर पालिका एक कोई कमेटी है, आपने कह दे क्या मैं नगर पालिका निधि सूद इतना का चीज है। नगर पालिका कैसी क्यों? क्या मन पर टंकी बनानी पानी की? मैंने कैसे नगर पालिका है? अब नहीं, वार्षिक बजट में पहला पूर्व अनुमोदित क्यों करियो? को नहीं तुम वार्षिक बजट में इरो उल्लेख क्यों को नहीं करियो? भूल गयो, तुम भूल गयो, तू भूल गयो, मैं भी भूल गया। खत्म बात। कहने का मतलब है यदि कोई भी पहले स्कीम में या नगर पालिका निधि से कोई व्यय निकालने की बात करता है कोई भी समिति, तो नगर पालिका ये कहती है, उसका नियम ये कहता है कि जो आप पहले बता रहे हो, जो बाद में बता रहे हो, वो वार्षिक बजट में उसका अनुमोदन, पूर्वानुमोदन होना अनिवार्य है कि ये पैसे इस स्कीम पर लगेंगे। वो आपको पहले बताना है, तब आपको रुपए मिलेंगे, बाद में नहीं मिलेंगे। ये बात है, यही ही एग्जाम्पल है ओनली, और कुछ भी नहीं है। किसी कोई भी समिति है, कोई भी जिसमें समिति है, वो समिति
ओनली नगर पालिका के जो नियम है, नगर पालिका के जो नियम है, जो समय समय पर बार बार थोड़ा बहुत उनमें संशोधन होता रहता है, उनके द्वारा ही, उनके आदेशों पर कार्य करेगी, अनुसार कार्य करेगी, कार्य करेगी। अब एग्जाम्पल मैंने बता दिया, कोई भी कमेटी है, कोई भी कमेटी है, वह नगर पालिका निधि से, नगर पालिका निधि से व्यय के अनुमोदन करती है। व्यय का क्या कर रही है? अनुमोदन, व्यय का अनुमोदन कर रही है। तो नगर पालिका क्या बोलेगी कि नहीं, पहले आपने वार्षिक बजट में इस बात को शामिल ही नहीं किया, वार्षिक जो बजट है अपना, आपने इसमें शामिल ही नहीं किया, नहीं किया, तो अब जो आप अनुमोदन कर रहे हैं, अनुमोदन कर रहे हैं, हम उनको अस्वीकार करते हैं। इस धारा का उपसंहार क्या है कि जो भी कमेटी है वो नगर पालिका के नियम के अनुसार कार्य करेगी, उसके अधीनस्थ कार्य करेगी, उसके अनुदेशों के संबंधित कार्य करेगी, बस, और कुछ बात नहीं। तो आज हमने धारा 56, 57, 58 और 59 पढ़ी। अब धारा नंबर जो 60 है, नगर पालिका के जो क्या क्या मुख्य मुख्य कार्य होंगे वो, और वहां से 60 से लगाकर 66 तक लगाकर इस चैप्टर को क्या करेंगे पूरा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।